कल्चर सदियों से अलग है। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार से कानून की दृष्टि से हम बिहार का हिस्सा रहे हैं, अंग्रेजों के समय हम बंगाल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान सदियों से अलग रही है। हमारी पहचान, हमारे तौर तरीके ये सदियों से अलग रहे हैं, इस बात को जानना होगा। तो जब हम बिहार में थे, जब झारखंड राज्य बिहार का हिस्सा था, उस समय 1932 मान्य था। उस समय 1932 मान्य था, लेकिन जब झारखंड अलग होता है तो 1932 अड़चन आने लगती। क्यों भाई? उसके बाद जो नियम बना है शायद 1982 का है ना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1982 में 85। अब एक बात बताओ, अब लोग कह रहे कि नहीं 1985 में जो लोग नहीं आए और झारखंडी मान लेवे, उनको झारखंडी गिना जाए। मैंने हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो वकील की टीम थी, यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने इस सरकार पे सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने क्या कहा कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं, इसका मतलब कहीं और भी रह रहे हैं। उसी में लॉजिक है कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं उनको झारखंड का डोमिसाइल क्लियर किया जाए, इसका मतलब ये कहीं और भी रहे। तो दो राज्य में डोमिसाइल कैसे जी? दो राज्य में डोमिसाइल कैसे? सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ये सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं हमारे लोग खामोश हैं, सब अपने अपने रोजी रोजगार की चिंता में व्यस्त हैं। अगर जरा सा भी किसी ने इंटरेस्ट लिया होता तो पहला प्रश्न रघुवर की टीम के सामने खड़ा होता कि 85 अब कैसे निर्धारण करेंगे? 85 अब कैसे निर्धारण करेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं जो लोग 30 वर्षों से, आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो 30 वर्षों से यहीं के हो गए हैं, जिनका उसके राज्य से वास्ता नहीं है। ये कहाँ लिखा है? आप तो दिखाइए। तो आपने जो डोमिसाइल क्लियर किया है 1985 को लेकर, उसमें कहीं लिखा है कि जो लोग 1985 से यहीं के होकर रह गए हैं, एक लाइन लिखा है कि जिनका यहाँ के बाद कहीं और वास्ता नहीं रहा, उनको। ऐसा लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब पहला संवैधानिक उलटफेर, उल्लंघन तो सरकार ने किया है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से एक व्यक्ति एक ही राज्य में डोमिसाइल रख सकता है। तो ठीक है, 1985 नहीं 2000 को माना जाए ना, लेकिन अब खतियान को लेके आइए और उस खतियान में ये भी लिखना होगा कि उसका संबंध पूर्वजों से हो। लेकिन ये देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, नया खतियान बनना यानी कहीं ना कहीं जो आपका पूर्वजों का खतियान है, उसके नाम से अगर आपके सामने हस्तांतरण होता है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें भी छूट जाती है। तो इसलिए ये 85, 86, 88, 82 कुछ नहीं होगा। 1860 का कानून चल रहा है, 1935 का बनाया संविधान चल रहा है, 1932 भी चलना चाहिए। अब इन लोग नियोजन नीति बनाता है, ये लोग नियोजन नीति बनाते हैं भाई, कि जो यहाँ से 10वां 12वां पास किए हैं, जो लोग यहाँ 10वां 12वां पास किए हैं, वो लोग नौकरियों में यहाँ फॉर्म भरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जो मामा घर में रहे होंगे, मौसी घर में रहे होंगे, फूफा घर में रहे होंगे, वहां से मैट्रिक पास किए हैं। अरे जब मेरा अपना मामा मौसा फूफा हमको मैट्रिक पास करने के बाद वहां अधिकार नहीं दिया, तो जर्मनी का आदमी 10वां पास करके यहाँ अधिकार मांग रहा है। मैंने कितना बेशर्म का नियम और कितना बेशर्म की ये सरकार है, जिनको समझ में नहीं आता है कि नीति क्या होता है। 10th 12th, अरे 10वां क्लास तो कोई 2023 में ही पास करेगा क्या? वो झारखंडी? यहाँ जर्मनी के अधिकारी रहते हैं, जर्मनी का बच्चा लोग यहाँ पढ़ा है, 2-4 को सुनने में आया है, तो क्या वे लोग झारखंडी? तो इसलिए ना 1985 जो रघुवर की चले सरकार में थी 1985, यानी साफ शब्दों में कहा जाए जो दोनों गवर्नमेंट, इससे पहले की जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसलिए इस बात को भी याद रखिए कि लड़ाई हमारी सभी सरकारों से है। लड़ते लड़ते हम लोग को किसी को फायदा यहाँ नहीं देना है। जरूरत पड़ा तो जिस प्रकार हुल विद्रोह हुआ था, जिस प्रकार चुहाड़ विद्रोह हुआ था, बहने वाली नदियों को फिर से लाल कर देंगे। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि आंदोलन में फायदा हम ले लेंगे, इस फिराक में नहीं रहिएगा। जो लोग फायदा लेने की सोच रहे हैं ना, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, पहले तो घसीट के दौड़ा के वही लोग का हिसाब होगा। देखिए नौजवानों, पहले बोल दे रहे हैं, अगर हम लोग आक्रामक भी होंगे ना, तो हम लोग कुछ चीजों का हिसाब रखेंगे।
हमारे इस आक्रामकता में अगर कोई महिला विधायक है तो उस पर हम लोग टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, ना उसके प्रति हम लोग द्वेष भावना रखेंगे। अगर कोई वृद्ध है जिसकी आयु लगभग 70 के पार कर गई है, उसका भी सम्मान रहेगा। कोई अगर बीमार अवस्था में विधायकी कर रहा है, उसका भी सम्मान रहेगा। बाकी को धर के कुट्टा करेंगे, ताकि लोग ये ना कहे कि चेंगड़ा लोग आंदोलन किया था तो इन लोग नियम कानून कुछ नहीं जानता है। बक्से जाएंगे, महिला विधायक बक्से जाएंगे, उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं होगा, उनके प्रति गलत शब्द नहीं निकाला जाएगा, उन पर कोई ट्रोल नहीं किया जाएगा। जो वृद्ध उम्रदराज है उनको बख्शा जाएगा, जो बीमार रहते हैं उनको बख्शा जाएगा। लेकिन जो बोलते हैं कि हम तो बहुत बड़ा दबंग है, उनकी दबंगगिरी निकाली जाएगी इस आंदोलन के बाद। इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे साथियों, क्योंकि ये आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको विद्रोह का रूप देना ही होगा। ये हमारी मजबूरी कहिए या जरूरत कहिए, ये समय की मांग है। क्योंकि निश्चय ही आने वाली पीढ़ी के पास हमारे कुछ नहीं बचेगा, आने वाली जो जनरेशन है उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इतना अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए केवल ये सवाल नियोजन का नहीं है, ये सवाल स्थानीय नीति का नहीं है। हर तरह से झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, हर तरह से झारखंड की व्यवस्था को लचर बनाने का काम किया जा रहा है। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप देखिएगा, नवंबर महीना में आपका यहाँ बरत घुटा होगा, कहीं सोहरा होगा, कहीं बांधना होगा, उसको पेपर का बीच में जगह मिलता है और बोरो पर्व सबको पहले मिलता है। ठीक है, वो आस्था का विषय हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य का नहीं था, इसको भी स्वीकारना होगा। आप अच्छा कहें या बुरा कहें, मानते हैं आस्था का विषय है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा कि किस प्रकार से चाहे जो भी हो। अरे 4-5 को मैंने हमारा विधायक छोड़ के बाकी हर जगह माने बाहरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी है, हर जगह। तो भाई ये राज्य क्यों बना है? इससे अच्छा होता ये अंग्रेजों के अधीन होता, इससे अच्छा होता ये अंग्रेजों के अधीन होता। क्योंकि अंग्रेजों ने भला किया था कि 1837 में कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू किया था, 1908 में सीएनटी लगाया था, और सीएनटी का पहला लाइन यही कहता है कि सीएनटी कानून बनाने का मकसद है बाहरी अतिक्रमण को यहाँ के लोगों को जमीन कब्जा करने से रोकना। सीएनटी बनने का पहला लाइन यही लिखता है कि बाहरी लोग, क्योंकि झारखंड के लोग भोले भाले हैं, ये थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जमीनों को कोई छीन ना ले, इसलिए रोकना पहला मकसद था। तो क्या युवाओं, आप तैयार है ना अपनी माटी, अपनी भाषा बचाने के लिए? हाँ तो जोश, अरे जोश है ना, इस जोश को बरकरार रखिएगा। और फिर रिपीट कर वो, कुंवारा सब कुंवारा रहिए। यार ना भाई, अगर लड़ना हो तो ब्याह शादी ना है। राहुल हजारीबाग से ले उधर सुन कर देखा देखी चला मरते बंद कर, और ना तो आंदोलन मत आओ। जितेंद्र दा तो उधर बैचलर एक टीम है, जितेंद्र दा संगत कह दी इंगला बड़ी देखा से ना चल रहा है। आंदोलन में आना हो, जगह भय गला तो शुभकामना हो, लेकिन जगह ना भेला भाई बैचलर रहे तो इटा मजाक नहीं लगो, इटा मजाक नहीं सोचिए, इटा मजाक नहीं सोचिए कि जरा मैंने टाइगर मैंने भाषण दिया खातिर लोग के इम्प्रेस करे खातिर कह दो। इटा सच्चाई लगो, ये पीढ़ी के संघर्ष करे तो, और घरे अगर पत्री हो तो संघर्ष ना आए तो यार इटा माने है तो। अरे अर्धांगिनी उतर अर्धांगिनी बन तो भाई, तो आधा समय दिया तो आधा पैसा दिया तो, मोबाइल में अगर 6 घंटा बात कर 3 घंटा ओकरे से बात करे तो कैसे बैठे? अब कको बेटी आनवी तो कोई आनवी नियम से आनवी ना भाई, तो सही खातिर निवेदन करबो कुंदन दा, ऐसे भी पार फैरले कोई दिक्कत ना है। हमने एगो अलग किताब लिखा है और में खाली बैचलर सबके जिक्र है, बाकी ऐसा ना है। अब देख बार बार अगर बैचलर के नाम ले जाकर मतलब जितना हमारे काकू दादा बड़ा भाई ओके रागिया ना है, हमने तोड़ने के खातिर लड़ाई हो। और जो छोटे गिदरवा अभी ब्याह शादी पहले तो एक बच्चा बाद गिदर रहते होगी ना, तो वो पढ़तो कि नहीं, तो पढ़ल बाद पता चलतो कि 10वां 12वां पास करे वाला नौकरी करतो, तो तोरे गिदरवा खातिर लड़े दादा पिटाने रागी है कि जरा हम खाली कुंवारा आगे लगा कह रहा लो। हमने कुंवारा यह खातिर रह जाए हो ताकि तोर शादीशुदा जीवन सुखमय बीततो। इसलिए साथियों,
सभी से सीधा निवेदन रहतो कि जितना जान ही आयल अभी बहुत जन अतो बहुत जन रास्ता में हो कालो एक घर के बाद 10 गो 20 गो करके प्लानिंग कर रणनीति बनाओ। अगर गवर्नमेंट झुकतो नीति बनो तो ठीक हो रहे सत्र में बोलना चाहे और ना तो जो अगला सत्र बताए और में थोड़ा सा शांति के स्वरूप के बदलल जीते। दादा तैयार तो हैं क्या कि देख ज्यादा कुछ है तो चाहे नहीं तो पहला बात तो केस मुकदमा खूबे है तो जब केस मुकदमा है तो घरे गाड़ी खूबे सुनबे ऐसा को घरे बाढ़ कर दे तो एगो कोर्ट से सर्टिफिकेट जब बार बार है अंगदा इधर आओ जब कोर्ट से बार बार तोर घर चिट्ठी जीतो तो फाइनल है घर के लोगों को कोर्ट के कागज लेते तो एकरा में जमीन जायदाद से बेदखल कर लियो। यह सिचुएशन है तो जितेंद्र ये सिचुएशन भी आवे पारी तो भाई अपन अपन ठिकाना देखेला ऐसे शुरू कर दहा कि घरे अगर ठिकाना ना मिलतो तो कहाँ ठिकाना मिले पारी। ठीक है क्योंकि देख एकदम सीरियसली कह रहा है एक से पहले हमने बहुत 4 घंटा तक भाषण दिला है लेकिन हर नियम अनुच्छेद धारा लोग 4 घंटा सुन रहे लेकिन आज कुछ नया हटे कहबो कि आज वास्तव में हमने जितना आयल है बैठ के सोचे है तो कि अगला रणनीति की बनते अगर गवर्नमेंट ना अगर हमने नियम बनवा तो क्या कि देखिए रहा है गवर्नमेंट के ऐसा स्थिति है ना कि बीजेपी के साथ भी सरकार बना सकल ऐसा स्थिति हो यानी साफ शब्दों में कहल जाए तो एखनी के अपन सत्ता खातिर कुछ भी कर सकल हो अपन सत्ता खातिर रखनी कुछ भी कर सकल और एक समय रहा लेना कि मने अजात शत्रु पितृ हत्या माने पितृहंता यानी बाप के मार के शासन करे वाला औरंगजेब पितृहंता यानी बाप के मार के शासन करे वाला तो एखनियो बाप भाई इगला के ना चिंतो भाई सत्ता का गोई इतिहास तो हटे कहो हमने इतिहास पढ़ल लिखल किधर लगा इतिहास यही कहता है कि लोगों ने सत्ता के लिए अपने पिता का हत्या किया है तो ये लोग झारखंड की जनता के अधिकार की हत्या नहीं करेंगे कहना मुश्किल। इसलिए साथियों जो लोग आए हैं अपने अंदर के जो डर है उसको निकालना होगा। अरे डर किस बात का भाई डर लगता है क्या? अरे नौजवान लोग को डर लगता है क्या? अरे भाई नौजवान लोग कहे से डरने लगा ये लोग रात को शमशान घाट चल जाता है नौजवान है नहीं डर भाई नहीं मेरा 2-3 को दोस्त बोल रहा था कि भते ना पहचान कर ले डायरेक्ट ना हो ये दुनिया में केवल मसीहा बन के ना है क्यों नहीं रहता ये सूरज देखे ना आसमान में चमको हो और ये एक दिन खत्म हो जाते ये सूरज आज लगभग माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना आयो भाई गले 56 और हमने 5.6 मिलियन कुछ रहा है तो शायद 56 भाई जाए अच्छा जितने है 55 है 56 है XYZ मान ले तो जब अरब साल पुराना सूरज एक दिन खत्म भाई के मेटिया मेट भाई जाते ये धरती 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर अच्छा सूरज का 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर जब हमने सभा में आया 2-4 को GS याद कराए दे 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैलल सूरज एक दिन नष्ट हो जाता है 6 ट्रिलियन हमने कॉपी में हटतो ने इतना जीरो भेते यानी इतना बड़ो सूरज खत्म हो सकल है हमने धरती जकर 510 मिलियन के लगो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर इतना बड़ो बड़ो चीज दुनिया में जाए अपने नष्ट हो जाता है तो हमें अब तो क्या लगे हमें अर्थ में विशेष लगे कि नहीं ना यह ब्रह्मांड के कण से बनल है तो अपन अंदर के डर त्यागा निश्चय यहाँ जितना जाने ला अपने डरपोक नहीं लगा कि कितना पुलिस कितना फोर्स अगर बैरिकेडिंग पार कर गया तो निश्चय यहाँ डरे वाला ना है देखिए किधर आ गया ना ना बहुत पढ़ा लिखल के लोग कहाँ घर लो रे सतकीरा अगर आवाज टन टन हो यानी बाबू तोरो कुमारा रहे तो एक बार घरे माए सभी सांझे 2 दिन ही रखो अगर फोन करे पूछ लिए कि माए आए तो गेलियो सभी नाम वालों सही खातिर जय झारखंड करके लेकिन आयल बाद अखनी अलगे पढ़वो हो हमें तो सोचले कि किताब कॉपी कुछ पढ़ाई तो हमें 5वां छठा किधर लगियो लेकिन अखनी को ब्याह शादी नहीं करे तो अगर माए के पूछ लियो
तो देखा सभा बहुत चलते, हम निवेदन करे चाहे राजेश दा थोड़ा सा आके कि भाई आज सर्वे सेटलमेंट खतियान 1932 कटल सर्वे जरूरी क्यों है, थोड़ा सा समझाएंगे राजेश दा, अपना बात को रखेंगे। अगर बाद हमार मोती दा है आरो बढ़िया बढ़िया वक्ता आते नहीं, फिर रखो 2 घंटा बाद फिर फिर हम रखबे करो, टेंशन क्या है। उदय दा एक बात मैं क्या बोल, उदय दा एक बार एकरो सम्मान कर, हजारीबाग के बहुत बड़ा चेहरा लगो आंदोलन के।